अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ लोग अपने जाती मुफादात के ऊपर अपने मुल्क को कुर्बान कर देते हैं और अपने मुल्क को बदनाम करने से एक कदम भी नहीं पीछे हटते या कतराते नहीं हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की शोबे से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग हैं। अदनान समी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में डिस्कस होते हैं और पाकिस्तानी नियाद हैं जो कि इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। भारत की नेशनलिटी उन्होंने ले रखी है और वहां पर सिंगिंग करते हैं, मुख्तलिफ शोज के अंदर आते हैं और भारत की तर्जुमानी करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं। बुनियादी तौर पर इन्होंने गुज़श्ता साल ये कहा था कि उन्हें पाकिस्तान में थ्रेट्स है, हालांकि पाकिस्तान में कोई थ्रेट उन्हें नहीं थी। पाकिस्तान में उन्हें बड़ा प्यार दिया जाता है, बड़ा पसंद किया जाता है। लेकिन अब उनके भाई की एक स्टेटमेंट फेसबुक के ऊपर आई है जिसकी वजह से वो ट्रेंड कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। अभी अदनान समी के भाई हैं, जुनैद समी खान इनका नाम है और इन्होंने लिखा है कि अदनान समी बुनियादी तौर पर एक कैंसर है, एक फ्रॉडिया है, एक झूठा है। वो बरतानिया में नहीं रावलपिंडी में पैदा हुआ है और अदनान समी जो क्लेम करते रहे भारत में भी और मुख्तलिफ जगहों पर कि वो बरतानिया के अंदर पैदा हुए हैं और वो बरतानिया के शहरी हैं और उसके बाद उन्होंने इंडिया की शहरियत ली है, तो बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान में पैदा हुए और रावलपिंडी में पैदा हुए। यानी आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक और अदाकार थे, एक्टर हैं गालिबन, उन्होंने ये कहा था कि वो ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर हैं। यानी कि पहले उन्होंने बरतानिया को अपने साथ लगाया और उसके बाद पाकिस्तानियत को मजबूरी के तहत अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। ये ज़हनियत है, ये एक अखलाकी और शऊरी पस्ती है कि जहां पर ये अपने मुल्क के बजाय दूसरी कंट्रीज को ऑन करके अपने साथ लगाकर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। उसके बाद उनके भाई कहते हैं कि अदनान समी की पैदाइश असल में रावलपिंडी में हुई थी, सरगोदा से उनका ताल्लुक है और ये झूठ बोलते हैं कि ये बरतानिया से बुनियादी तौर पर। वो कहते हैं कि वेट लॉस के हवाले से वो जो कहानियां सुनाते हैं ये भी झूठ पर मबनी है, उनकी कोई वेट लॉस जर्नी नहीं है। वो उनका ये कहना कि अदनान समी ये कहते हैं कि उनके पास डिग्री है वकालत में, ये भी झूठ है। वो ओ लेवल में भी नाकाम हुआ था, इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसकी सारी डिग्रियां जाली हैं और कोई बरतानिया से इन्होंने वकालत नहीं कर रखी। उसके बाद वो कहते हैं कि इन्होंने बीए प्राइवेट पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, यानी ग्रेजुएशन भी उन्होंने प्राइवेटली यूनिवर्सिटी से की है, यानी कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने जोर लगाकर बीए अपनी कंप्लीट की है। उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी जिंदगी की भी हया अदनान समी नहीं करता था। अपनी बीवी के नामुनासिब वीडियोस खुद इंडिया में जाकर इसने लीक की हैं और उनकी भी कुछ ब्लेम्स पाकिस्तान के ऊपर डाले हैं और कुछ और भी बहुत सारे क्लेम्स उस वक्त उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा कि इन्होंने 1997 में अपने ही बेटे को खुद अगवा किया था और मेरे बड़े भाई ने मेरी भी मदद नहीं की। अभी अदनान समी के बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी भी मदद नहीं की, यानी आप अंदाजा लगाइए कि सगे भाई हैं, ऊपर अपने भाई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, अपनी भाभी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन इसी जो पोस्ट के आखिर में ये लिखते हैं कि भाई मेरी मदद भी, यानी अदनान समी ने मेरी भी मदद नहीं की थी, मेरी आवाज अदनान समी से बहुत अच्छी थी, यानी मैं उससे ज्यादा अच्छा गाता हूं, ये गाता था। उन्होंने मुझे, अदनान समी ने इंडिया में लॉन्च नहीं किया, जिसका मुझे बहुत दुख है। यानी जनाब की भी कोशिश की किसी तरह से किसी अगर इंडिया में जाएं, वहां पर जाकर पाकिस्तान को बदनाम करें और उन हाथों में खेलें जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाते हैं। तो इनकी भी यह ख्वाहिश थी कि इंडिया जाएं, वहां पर जाकर लॉन्च हो, वहां पर जाकर छा जाएं और उसके बाद जनाब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। चूंकि ये नहीं हो सका, इसलिए अदनान समी के खिलाफ चले गए हैं। बहरहाल दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन एक बात दुरुस्त है कि अदनान समी उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा रहे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बदकिस्मती से एक लंबे अरसे से बनाया जाता रहा, जो गढ़ा जाता रहा। उसके बाद वो कहते हैं कि अदनान समी ने मेरी मदद नहीं की और मुझे लॉन्च नहीं किया इंडिया में, इसकी वजह से मैं आज तक घर में बैठा हूं। ये अब वो बड़े खुलकर कह रहे हैं कि मेरे भाई ने मुझे इंडिया के अंदर जाने में मदद नहीं की और इंडिया के अंदर मुझे प्रोग्रेस करने में मदद नहीं की, जिसकी वजह से आज मैं वेला बैठा हुआ हूं और आज मेरे पास काम धंधा यानी दुनिया की कोई चीज नहीं है और काम करने को नहीं है। इट्स अ हाई टाइम टू थिंक कि ये कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हीरोज बन रहे हैं। हमने कुछ क्रिकेटर्स को भी देखा है, मोहम्मद आमिर या मोहम्मद आसिफ शामिल है, कि इन्होंने एक स्टेज पर आकर अपने मुल्क को बेच दिया, यानी कुछ पैसों के लिए, कुछ दौलत के लिए, कुछ डॉलर्स के लिए अपने मुल्क को इन्होंने कुर्बान कर दिया और मजहर मजीद जो बुकी था उसके साथ ये डील बनाने चलेगी, बल्कि पैसे लिए भी थे, जैकेटें भरी हुई उन्होंने पैसों के लिए हैं और नाउ दे आर द सुपरस्टार्स। और ये भी अगेन अपने जाती मुफादात के लिए इस मुल्क को कुर्बान करने से एक सेकंड के लिए पीछे नहीं हटते। और जो मुल्क के वफादार लोग हैं, जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, बदकिस्मती से उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात मुल्क के अंदर करवाए जाते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।